भीष्म पितामह को भगवान से मिलने की आस थी। भीष्म पितामह को भगवान से मिलने की कुछ ऐसी चाह थी कि भीष्म पितामह कब से राह तक रहे थे कि कब वो दिन होगा जब कृष्ण आएंगे। 400 वर्ष हो गए जिंदा रहते हुए। शांतनु ने कहा था, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक नहीं मरोगे। बहुत कुछ देखा इस राजगद्दी की रक्षा करते करते। पाप के पक्ष में खड़ा रहना पड़ा। भगवान कृष्ण ने भी बड़ी अटकेलियां करी। अगर मैं मां गंगा का पुत्र नहीं जो कृष्ण से शस्त्र न उठवा दूं। और भीष्म पितामह ने उस दिन अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वा दी और कृष्ण ने भी तोड़ दी। भक्त की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने रथ के पहियों को इस तरह उठाया कि जैसे चक्र सुदर्शन चलाने वाले हों। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज दुर्योधन की पत्नी अमृत बेला में भीष्म पितामह से सदा सुहागन रहने का वरदान मांगने के लिए आने वाली है। और वो लक्ष्मणा उस पहुंचे उससे पहले भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, सखी चल। और एक बार भी द्रौपदी ने नहीं पूछा कि इतनी भोर में कहाँ लेकर जा रहे हो, अभी तो सूर्य की पहली किरण भी नहीं निकली है। कृष्ण ने कहा, सखी चल। द्रौपदी चल दी पीछे पीछे। पितामह के शिविर में ले आए हैं। देखने लगी कृष्ण की ओर। शत्रु के शिविर में इस प्रकार रात्रि में आना। अरे तेरी ये पन्हियां बड़ी आवाज करती हैं, उतार इनको मुझे दे। और द्रौपदी की पन्हियां अपनी कांख में दबाई और कहा, पितामह बैठे हैं, जा आशीर्वाद ले आ। गई द्रौपदी, प्रणाम किया। सदा सुहागन रहो, आशीर्वाद मिला। भीष्म पितामह ने आंख खोलकर देखा। वो जो भनक थी वो दुर्योधन के पत्नी की जैसी नहीं थी। कोई और आया है, ये ऊर्जा कुछ और कहती है। पितामह मैं हूं। पांचाली, इस समय यहां कृष्ण आया है ना? हाँ, वो बाहर खड़े हैं। धनभागी है तू। नारायण तेरे जूते अपनी कांख में दबा करके खड़ा है। जानती है द्रौपदी, वो कोई ग्वाला नहीं है, वो कोई द्वारिका से आया राजा नहीं है, वो नारायण है। पितामह, अगर आप जानते हैं तो इस युद्ध को आप क्यों पाप के पक्ष में खड़े हैं? इसी की इच्छा से खड़ा हूं। इसने ही कहा है कि मुझे इधर ही रहना होगा। वो भीष्म पितामह इस समय पर इंतजार कर रहे थे कि कब उत्तरायण होगा और मैं शरीर छोड़ूंगा, पर आंख बंद हो सदा के लिए, उससे पहले एक बार उसे देखना चाहता हूं। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना
मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कृष्ण आए, बैठना चाहते थे, नहीं मैं बाणों की सैया पर हूं, देख नहीं पाऊंगा आपको, जिंदगी भर आपके लिए खड़ा रहा हूं, मेरे लिए थोड़ी सी देर नहीं खड़े रह सकते हो। और वो मकर संक्रांति का दिन आया। भीष्म पितामह ने इति मति रूप कल्पितो वितृष्णा भगवती सात्वित पुंगवे विभुन्वी, भीष्म पितामह ने स्तुति गाते हुए अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया।